अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप के इलेक्ट्रिक का बिल पे करते हैं? जी जी बिल्कुल पे करते हैं। क्या तासुरात हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल को देखकर? ये हम लोग बहुत बदनसीब लोग हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग सो रहे हैं, पूरी कौम सो रही है, आप भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, तो बिल तो भरना पड़ेगा। जो टैक्स है वो भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक जागेंगे नहीं जब तक तो ये सारा काम करना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो दिन ब दिन जो टैक्सेस इसके ऊपर लगकर आ रहे हैं, ये फेयर हैं या अनफेयर हैं, या इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग। हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर ये 1 लाख रुपए फिक्स भी कर देंगे वो भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, सो रहे हैं ना हम लोग। बिजली का बिल पे करती हैं? जी बिल्कुल। मीन्स टू से आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि जो आम लोग हैं वो तो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी बहुत मुश्किलात का सामना कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो आपको लगता है जस्टिफाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी बिजली की जो क्वालिटी है और रेट्स, ये दोनों बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है इन दोनों का। रोज़ाना बिजली चली जाती है और जो बिल आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि बयान नहीं हो सकते। जो एडिशनल चार्जेस हैं जैसे कि फ्यूल एडजस्टमेंट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का जो है कोई प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता, सिर्फ एक अमाउंट लिख देते हैं जो हमेशा एक्स्ट्रा ही लगा कर देते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करती हैं? जी बिल्कुल पे करते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं इसके रेट्स के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कि इलेक्ट्रिक के बिल्स का तो कुछ कह ही नहीं सकते, जितना पे कर दें उतना ही कम है, और लगा कर भी बहुत ज़्यादा देते हैं ये बिल। और ये है कि बस सब आवाम को निकलना चाहिए, साथ एक आवाज़ होनी चाहिए, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं कह सकते। ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस हैं जैसे कि फ्यूल एडजस्टमेंट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये सारे एडजस्टमेंट हम ही लोगों से लेते हैं, और इन लोग ये अपना क्या करते हैं ये हमें खुद कुछ नहीं पता है। और बाकी ये है कि हमें इतना ज़्यादा तो पे नहीं करना चाहिए, हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते जितना हमारा बिल आता है। और ये है कि इतने एडजस्टमेंट हमसे लेते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत है। तो आप क्या सोचती हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से चेंज हो सकता है? सबको हम आवाज़ होना पड़ेगा, सबको एक साथ निकलना पड़ेगा, तो फिर ये कुछ चेंजिंग होगी, वरना तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, और चलता वही आ रहा है ये। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करती हैं? जी करती हूँ। तो आपको क्या लगता है जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं वो जस्टिफाइड हैं या नहीं? नहीं। और जो एडिशनल चार्जेस लगकर आ रहे हैं लाइक टैक्सेस वगैरह, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जितने ज़्यादा मतलब चार्जेस लग के आ रहे हैं उनका कोई काम नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यूल वगैरह, इसका इलेक्ट्रिक में कोई काम नहीं। Assalamu alaikum everyone, this is me Zarmeen Abbasi. Hope you all are well. Recently we have done a survey in which we were discussing about the electricity bills in Karachi. After this survey, it has become clear that electricity bills are a major challenge. So if we talk about the solution, firstly, as a responsible citizen, we should raise our own voices against overbilling, especially for the low-income families, because low-income families are facing severe challenges due to high electricity bills that are often double their monthly income. They are earning about 20 to 30,000 per month, but they are paying about 10 to 15,000. That becomes nearly impossible. This is not just a financial burden, but also a source of stress. People are facing challenges as well as they are compromising their basic needs, such as education, healthcare, food. To overcome this problem, K Electric and our government can consider the solutions. Like most of the people are not aware about taxes, unit rates and how to read the bill. So first of all, K Electric should provide a clear and a detailed breakdown about all charges, including taxes, including fuel adjustment charges and the unit rates, so the consumer can understand what they are paying off. Families are also trying to save energy but still face high bills because of unfair unit bracket. So K Electric and NEPRA should revise the unit rates. Instead of a sudden increase in bills after 100 units, charges should be increased gradually. K Electric should remove taxes on bills, remove GST, general sales tax, for the household consuming up to 300 units.
This will directly benefit for those families who are low income by reducing their bills up to 17% or more. Remove fuel adjustment charges. Who are using less than 300 units should not have to pay fuel adjustment charges because these charges directly depends upon the changes in global fuel prices. This will directly leads to sudden increase in bills. Having these charges will help low-income families to manage their expenses and pay their bills. Instead of these heavy taxes, K Electric can introduce income-based taxation system where taxes are based upon a household earning capacity. Government should provide subsidies for those who are using less units to overcome their financial burden, as well as those who are using up to 200 units should get special discount to ensure affordable electricity. Our government also should provide subsidies for installing solar panels to create for families to create their own electricity and reduce their bills. Last but not the least, NAPRA should regularly review K Electric rates and policies to ensure that they are reasonable and fair. These solutions need collaboration between public, between K Electric and between our government. Thank you so much for your anticipation.